मान लिया कि आधा किलो वजन है दोनों ऊपर नीचे का मेरा, या 1 किलो ही है, 1 किलो इन दोनों कपड़ों का वजन है। वैसे 1 किलो तो मैं गलत हो जाएगा, लेकिन चलो मान लिया, दुर्जन तोष न्याय बोलते हैं ना। तो एक इन दोनों कपड़ों का कॉटन कितने का आया? 12 रुपए। और इनको खरीदने जाओ तो यदि ये अच्छी क्वालिटी का कॉटन है तो कॉटन 30-40 रुपए से कम शुरू होता है। और कहां कितने तक मिलता है? 800 रुपए। 800 रुपए। अब उसके बेचारे की एक गेहूं की बोरी तो गई, और जब उसे कॉटन लिया गया तब कितने में लिया गया? लिया गया 12 रुपए में। मतलब आधा किलो का गिनो तो लिया गया 6 रुपए में, जब दिया गया तब 600 रुपए में। कॉटन लेके जब उसका कपड़ा बुन के दिया तब कितना? 600। कॉटन लिया जब उससे 6 रुपए दिए, वो तो मरेगा बेचारा। तो ये क्यों है? ये बोले जी इसके अंदर प्रोसेसिंग करना पड़ता है, फिर इसके ऊपर टैक्स लगता है, इसके ऊपर वैट लगता है, इसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है, इसके ऊपर सेल टैक्स लगता है, इसके ऊपर फलाने टैक्स लगते हैं। वो इनकम तो अपने लिए कमाता है, फिर भी वो सारे काउंट इसी में से लेता है सब। जब ये कपड़े का कपास किसान से लिया तो 6 रुपए का लिया, जब वापस किसान को दिया तो 600 रुपए में दिया, तो कैसे दूर हो? तो ये सारे टैक्स खत्म कर दो। बोले बाबा ये काम हो जाए तो मजा आ जाए। ये टैक्स खत्म कर देंगे तो बोले देश कैसे चलेगा? ये टैक्स खत्म हो जाए तो क्या क्या होगा सुन लो। ये टैक्स खत्म हो जाए तो ये जो कपड़ा है ना, पहली बात तो ये है कि अपने घर में बना के पहनो। अपने घर में तो कुछ लगेगा नहीं, थोड़ा श्रम लगेगा। बाहर से मजदूरी और सारे और चीजों को जोड़ दिया जाए तो जो चीजें आज जो है मिल रही हैं, कुछ चीजें 10 गुना सस्ती हो जाएंगी, कुछ चीजें 5 गुना सस्ती हो जाएंगी, कुछ चीजें आधे रेट में आ जाएंगी। आज जो जैसे आम जो हम कपड़े आदि पहन रहे हैं तो 10-12 रुपए में कपड़ा, 10-12 रुपए मीटर में कपड़ा मिलने लग जाएगा। और लोहा 10-12 रुपए किलो में मिलने लग जाएगा। सीमेंट जो है 40-50 रुपए में एक बोरा मिलने लग जाएगा। पेट्रोल जो है वो डीजल जो है 15 से 20 रुपए के बीच में मिलने लग जाएगा। यदि ये टैक्सेशन खत्म हो जाए तो सारी चीजों का, रसोई गैस जो है वो भी 1/4 मूल्य में मिलने लग जाएगी। सारी चीजें ऐसे कम हो जाएंगी, तो फिर तो खत्म कर देना चाहिए। देश कैसे चलेगा? देश चलाने के लिए एक फार्मूला हमने दिया है कि जो भी संपत्ति खरीदते हैं या बेचते हैं उसके ऊपर 2% टैक्स लगा दो। मात्र 2% टैक्स से देश के अंदर 15 से 20 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा आ जाएगा सरकारों को चलाने के लिए। ना शराब बेचने की जरूरत है, ना तंबाकू बेचने की जरूरत है, ना अंडे बेचने की जरूरत है, ना मुर्गियां बेचने की जरूरत है, ना मछलियां बेचने की जरूरत है, ना कत्ल खाने चलाने की जरूरत है। ये सारा पाप अपने आप बंद हो जाए। ये सारा का सारा पाप खत्म हो जाएगा, पुण्य का उदय हो जाएगा। ये तो ये बहुत अच्छा तरीका है। पूरे देश में जो चेक से और ड्राफ्ट से ट्रांजैक्शन होता है, चीजें ली और खरीदी जाती हैं, करीब लगभग ट्रांजैक्शन इसी बात के लिए होता है, या तो कोई आदमी चीज खरीदता है या बेचता है तभी ट्रांजैक्शन ज्यादा होता है। तो करीब वो 1 लाख करोड़ रुपए का प्रतिदिन होता है। तो संपत्ति की खरीदने बेचने पर 2% टैक्स लगा दो। और जो 2 नंबर में हो रहा है वो लोग 1 नंबर में कर देंगे। अब लोगों ने घरों में पैसा क्यों रखा हुआ है, बैंक में क्यों नहीं जमा कराते, उसका ब्यौरा क्यों नहीं देते? बोला ब्यौरा देते 30% गवर्नमेंट ले जाएगी इनकम के नाम पर। कुछ चीजों को खरीदने बेचने में बिल लेंगे, उसके ऊपर टैक्स ले जाएगी। तो आदमी 2 नंबरी में काम करता है। आपको उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, आप अपना घर चलाते हो, हर महीने कम से कम 5 से 10 हजार रुपए घर का खर्च चलता है। छोटे से छोटे घर का बता रहा हूं, 5 से 10 हजार रुपए में एक घर चलता है। जो शहरों में कस्बों में लोग रहते हैं उनका 10 हजार रुपए का आप सामान खरीद के लाते हो। माना कि एक बड़ा परिवार है, 2-3 भाइयों का, 10 हजार रुपए का सामान घर में आता हर सप्ताह किसी न किसी रूप में। शाक सब्जियों से लेकर के दाल तेल घी से लेकर के वस्त्र कपड़े जूते चप्पल साबुन शैंपू से लेकर के एक परिवार का, एक फैमिली का खर्चा लगभग बड़े परिवार का खर्चा 10 हजार, छोटे का 5 हजार, ये खर्चा आता है। 10 हजार का आप सामान खरीद के लाते हो, बिल कितने रुपए के लेके आते हो बताओ?
और चेक से कितना देते हो पैसा दुकानदार को? क्रेडिट से कितना देते हो? क्रेडिट कार्ड से 10,000 का सामान लेकर के आ गए, बिल लिया ही नहीं, तो वो तो सारा 2 नंबर में ही हो गया। इसका मतलब इस देश में यदि 1 लाख करोड़ रुपए का रोज ट्रांजैक्शन होता है तो कम से कम 5 लाख करोड़ रुपए का ब्लैक में ट्रांजैक्शन होता है। 1 और 5 का आंकड़ा हम जो सबके दिमाग में उतर जाएगा उतना बता रहे हैं। यदि ये वहां पैसा चला जाए तो ये सारा का सारा बैंक के थ्रू होने लग जाए तो, और बैंकों को विश्वसनीयता उनकी स्थापित कर दी जाए, उनको जो है या तो सरकारी या अर्ध सरकारी कर दिए जाए, प्राइवेट बैंक जो ठगी करते हैं लोगों के साथ में। आजकल तो एक नया और चल गया है, अभी एक आदमी 1 के 3 करने में यहां ठगी हो लोगों के अलग अलग लोग अनुमान लगा रहे हैं करीब 2000 करोड़ रुपए ठग लिए उसने, एक ठग ने 2000 करोड़ रुपए 1 के 3 करने के नाम पर। तो बैंकों से ट्रांजैक्शन सरकारी अर्ध सरकारी हो जाए बैंक, और उस विश्वसनीय बैंकों को ही केवल लाइसेंस दे दिया जाए, तो ये पैसा सारा का सारा बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन हो तो कम से कम कितना होगा रोज का? कम से कम रोज का 5 लाख करोड़ रुपए, और उसके ऊपर 2% टैक्स लगे 5 लाख करोड़ के ऊपर, तो कितना होगा जी? 75 लाख। हर साल 75 लाख करोड़ रुपए, कोई सोच ही नहीं सकता। इस देश को बदलने के लिए तो छोटी सी चीज चाहिए बस, क्या? खाली थोड़ा सा नीतिगत परिवर्तन की आवश्यकता है। लेकिन फिर ये लूट खसोट नहीं होगी, फिर इनकम टैक्स ऑफिसर, फिर सेल टैक्स ऑफिसर, फिर ये इंस्पेक्टर, ये सब के सब की परेशानी बंद, सारा भ्रष्टाचार एक दिन में खत्म हो सकता है इस देश में। सारा इंस्पेक्टर राज, सारा इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज फैक्साइज, ये तमाम जो रोज डंडा देके रखते हैं सब खत्म डंडा, और 2% देश के लोगों को देने में कोई आपत्ति नहीं। बताओ किसी को आपत्ति हो सकती है 2% देने में? हाँ, तो 30% तो इनकम टैक्स, 33% वो सारा मिलाकर के 33% तो इनकम टैक्स के नाम पर लेते हैं, वेट के नाम पर 4% तक लेते हैं, और भी जो है वेट कुछ चीजों पर 4 है, 4 से लेकर के 12%, सर्विस टैक्स के नाम पर 12.5%, एक्साइज के नाम पर फिर अलग से, फिर और पता नहीं कैसे कैसे। ये तो एक तरह का टैक्स है। फिर एक तो ये हो गया ऑफिशियल टैक्स, फिर दूसरा ऑफिसर्स का टैक्स जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, तीसरा है फिर उस गली के, उस गांव के, उस शहर के गुंडों का टैक्स, और चौथा है फिर जो सरकार चलाते हैं और राजनीतिक पार्टियों का टैक्स। 4 प्रकार के टैक्सों से, और 64 प्रकार के ऑफिशियल, 4 प्रकार के अनऑफिशियल, 68 प्रकार के टैक्सों से देश को मुक्ति मिल जाएगी। मात्र 2% संपत्ति खरीदने बेचने पर, आज खरीदते हैं बेचते हैं तो कितना प्रतिशत लगता है? 10%। रजिस्ट्री करवाते हैं तो कितना लगता है? 10%। चीजें खरीदते हो बेचते हो तो कितना प्रतिशत लगता है? चीजें खरीदने जाओ तो यदि बिल के साथ खरीदोगे तो बहुत लगता है। मैंने कहा ना 4 से लेकर के साबुन शैंपू आदि पर 12% लगता है। ये सारा धंधा ऐसा अंधा धंधा चल रहा है, इसको बदलने की आवश्यकता है। और लास्ट बात, भारत के आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति पुनः प्रतिष्ठापना की। मैं 2-3 बातें इसके बीच में बोल रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं बाबा जी क्या ये सब बातें तो बहुत अच्छी है, क्या ये ऐसे देश हो जाएगा, चल जाएगा? ये जो संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन भी ना करे ना तो भी देश चल जाए, मैं तो कहता हूं खाली सब कुछ छोड़ो ना। हमें स्विस बैंकों का, हमने कहा कि वो लेके आएंगे, हम तो कहते हैं कि स्विस बैंकों का भी पैसा लेकर के आओ, और करीब 278 लाख करोड़ रुपए जो अंग्रेज लूट के लेके गए उनका भी वापस लेके आओ। अपने देश की तो संपत्ति थी। एक एक अंग्रेज ऑफिसर 900 सोने हीरे चांदी के जहाज लूट करके लेके गया। वो सारी संपत्ति लाना हमारा है, अपना हक है, कोई किसी से भीख नहीं मांग रहे। अंग्रेजों लूट के लेके गए वो भी लेके आओ, अपने काले अंग्रेजों ने जो लूटा है इनकी भी वापस लेके आओ, सब ले आओ, लेके आएंगे। लेकिन ये सब भी ना करे, संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन भी ना करे, सारे टैक्सेशन को खत्म करके मात्र 2% खरीदने और बेचने पर टैक्स लगा दें तो, और ये जो काला धन है ना, ये सारा का सारा देश के लोग ईमानदारी से मैं कहता हूं कि अपने आप, फिर ये कौन आदमी जो है चैन से सोता है ये धन छिपा करके? कोई नहीं छुपाना चाहता, सब लोग ईमानदारी से जीना चाहते हैं। विदेशों आप कहेंगे जी ऐसे तो हो ही नहीं सकता, उल्टी तर्क देंगे, अरे क्यों नहीं